क्या होता है जब ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं और लगभग कितने नंबर के आते हैं आपके 5 नंबर के आते हैं, और कितने प्रश्न आते हैं आपके 5 प्रश्न आते हैं। आज से हम ये सीरीज चालू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम आपको क्या करेंगे, पर डे 5 या 10 क्वेश्चनों का हम क्या करेंगे, इसमें प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हम इसको पेपर में सॉल्व करते हैं। इसमें होता है क्या, सिर्फ आपको रिएक्शनें लिखनी पड़ती हैं। क्या करना पड़ता है आपको, रिएक्शन लिखना पड़ता है, और रिएक्शन को आपको जानकारी होगी तभी आप इसको क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे हमने पहला प्रश्न लिया है, क्या है आपका, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक को क्या करना है आपका, इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं एस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको एस्टर कहते हैं। के साथ क्रिया कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब यहाँ हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड अपकर्मक क्या है और एस्टर क्या है। हालांकि अगर आप कहेंगे ग्रिग्नार्ड अपकर्मक जब एस्टर के साथ क्रिया करता है तो इससे दो प्रकार के क्या होते हैं आपके उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे पहला उत्पाद क्या प्राप्त होता है, इससे क्रिया होती है तो पहले क्या होता है आपका, कीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है आपका, कीटोन प्राप्त होता है आपका। एक तो उत्पाद ये मिलेगा आपका। दूसरा क्या मिलेगा आपका, इससे मिलता है तृतीयक एल्कोहल। क्या मिलता है आपका, तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या होता है आपका, तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है आपका। ये दोनों ही उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब पेपर में आपको कौन से लिखना है, आप चाहे आप कीटोन बना के दिखा दीजिए, चाहे आप तृतीयक एल्कोहल बना के दिखा दीजिए, दोनों ही आपके क्या है, सही माने जाएंगे आपके। अच्छा, अब बात करते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक क्या है। हम कहेंगे जो हमारा एल्किल हैलाइड होता है, क्या होता है आपका, एल्किल हैलाइड। ये क्या है, RX क्या हमारा एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं आपका, मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं। किसके साथ कराएंगे आपका, ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। कब कराते हैं आपका, ईथर की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराते हैं। तो आपका एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कर लेगा और क्या बनाएगा, RMgX। ये क्या कहलाता है आपका, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कहलाता है आपका। इसी की ही क्रिया कराना किसके साथ, आपका एस्टर के साथ आपको इसकी क्रिया कराना है, और उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा आपका, कीटोन और आपका तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होगा। चलिए हम देखते हैं, एक उत्पाद करके बनाते हैं। पहले बनाएंगे हम क्या, कीटोन बनाएंगे आपका। क्या बनाएंगे आपका, पहले कीटोन बनाते हैं। कीटोन किस प्रकार बनेगा ये देखते हैं। देखिए, अगर हम कहेंगे एस्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, एस्टर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, RCOR डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अगर इसको हम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक को कैसे लिखा भी आपने आपको, RMgX। ये क्या हमारा ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है। इसकी इसके साथ क्रिया होती है तो किसके उपस्थिति में होगा आपका, ईथर की उपस्थिति में होगी। यह क्रिया कब होती है, हमेशा आपका ईथर। आपको एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक जब भी किसी कंपाउंड के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करता है तो हमेशा ईथर की प्रेजेंस में यह क्रिया संपन्न होती है। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखना, क्या अगर हम यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करें, किस बॉन्ड को ब्रेक करें, मैग्नीशियम और आपका एल के समूह वाले बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो हमेशा मैग्नीशियम का एक मेटल है, मेटल होने को जिसपे क्या आता है आपका, पॉजिटिव चार्ज आता है आपका। आर क्या, एल्किल समूह, इस पे क्या आएगा आपका, नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा आपका। इसी प्रकार से अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के एक बॉन्ड को हम ब्रेक कर दें, यहां से अगर हम एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युतीय होने की वजह से इस पे क्या आ जाता है आपका, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और कार्बन पे क्या आएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पे एल्किल समूह से बॉन्ड टूटा है जिसमें नेगेटिव आया, किसके साथ जुड़ जाएगा आपका, कार्बन के साथ जुड़ कर आपका क्या बनाएगा। और इसी प्रकार से मैग्नीशियम किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। इसके साथ जुड़ने के बाद बनता क्या है आपका, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा आपका, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। कैसे बनेगा देखिएगा, RCOR ये था आपका। यहाँ पे क्या जुड़ेगा आपका, एक एल का समूह जुड़ेगा तो यानी एक R और आ गया। आगे क्या है, OMG और आपका X, ये बन गया आपका। जी आपका स्टेप 1 रिएक्शन हुई आपकी, ठीक है। स्टेप सेकंड में क्या होता है इसमें आपका, अगर स्टेप सेकंड में आप इसमें देखोगे तो क्या होगा, ये जो माध्यमिक यौगिक बना है, इस माध्यमिक यौगिक क्या कराएंगे हम लोग, जल अपघटन कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं। तो क्या प्राप्त होगा इससे आपका, ये फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपको, कीटोन प्राप्त हो जाता है। देखते हैं कैसे प्राप्त होगा आपका, इसको लिखते हैं दोबारा से, RCOR, इसके ऊपर एक आर आपका और था, OMG और आपका X। इसका क्या कराना, हमें जल अपघटन कराना है। जल का क्या सूत्र क्या होता है, HOH होता है। हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं आपका, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अच्छा, किसकी उपस्थिति में होगा, H+ आयन।
H प्लस आयन मिल सकता है आपको, या फिर आपका यहाँ पर HCl यूज किया जा सकता है आपका, उसके उपस्थिति में इसकी क्रिया कराते हैं। इसी प्रकार से फिर अगर हम देखेंगे, अगर इस बॉन्ड को जल को हम यहाँ से ब्रेक करते हैं तो OH पे क्या आता है आपका, नेगेटिव आता है, H पे क्या आता है हमारा, पॉजिटिव आता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर ऑक्सीजन और मैग्नीशियम वाले बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक किया जाएगा तो मैग्नीशियम पे क्या आएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे क्या आता है आपका, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको एक बॉन्ड ब्रेक करना कहाँ से, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को यहाँ से क्या करना है, ब्रेक करना है। तो कार्बन पे क्या आएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा आपका, नेगेटिव चार्ज आएगा। इस प्रकार से हम इस बॉन्ड को क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। तो हमारा जो हाइड्रोजन एटम है जो पॉजिटिव है, ये किसके साथ जुड़ेगा आपका, ये इस नेगेटिव के साथ चला जाता है। यहाँ पे OH जो नेगेटिव है किसके साथ चला जाएगा, Mg पॉजिटिव के साथ चला जाएगा आपका। तो निकलेगा क्या क्या आपका, यहाँ से निकल जाएगा आपका क्या, MgOH(X), क्या निकलेगा, MgOH(X), ये निकल गया आपका। इसके साथ क्या निकलेगा, ROH, क्या बन जाएगा आपका, ROH, यानी एक एल्कोहलिक समूह निकल जाएगा, यानी एल्कोहल निकल जाएगा। दूसरा क्या निकलेगा आपका, MgOX निकल जाएगा आपका। बनेगा क्या आपका, उसको देखते हैं। यहां से बन जाएगा आपका R, ये वाला ग्रुप RCGR, आगे सिंगल बॉन्ड, इस पर क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन जी है। तो हमारा क्या देखा आपने, इस कार्बन पे क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे क्या आपका नेगेटिव चार्ज है आपको। ठीक है, अच्छा इस चीज आपको और जानकारी होनी चाहिए। अगर हमने कहा A बॉन्ड B है, ऐसा कोई आपका कंपाउंड मिल जाए और हमने कहा इस A पर पॉजिटिव हो और B पे क्या हो आपका, निगेटिव हो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या करते हैं, एक नए बॉन्ड का क्रिएशन करते हैं, नहीं A डबल बॉन्ड B पदों में ये आ जाता है आपका। ठीक है, यानी जो यहाँ पे जो कंपाउंड बना है ये कैसा है, अनस्टेबल है। इसको स्टेबिलिटी देने के लिए क्या हो जाएगा, जो चेंज होकर क्या बना लेगा, RC डबल बॉन्ड O, ये हमारा क्या है आपका, ये हमारा क्या है, कीटोन है। यानी हमने आपको अभी बताया कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का जब भी एस्टर के साथ क्रिया होता है तो पहले आपके दो उत्पाद बनते हैं। पहले क्या बनाया हमने, कीटोन बनाया। अब देखते हैं हमारा दूसरा स्टेप में क्या बनेगा आपका, टर्सरी अल्कोहल, यानी तृतीयक अल्कोहल भी बनता है आपका। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि तृतीयक अल्कोहल इससे कैसे बनाया जाएगा, चलिए उसको बात करते हैं। अगर हम बात करेंगे कि ये अपक्रिया इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ग्रिग्नार्ड अपकर्मक हर एक चैप्टर में मिलेगा, चाहे आप हेलो एल्केन पढ़ लें, चाहे आपका एल्कोहल पढ़ लें, चाहे एल्डिहाइड पढ़ लें, हर चैप्टर के लिए क्या ये इंपॉर्टेंट है। जैसा ना आपका, इसको ध्यान समझिएगा। हम अब क्या बनाएंगे, आपका तृतीयक अल्कोहल बनाते हैं। तृतीयक अल्कोहल बने, क्या बनेगा आपका, तृतीयक अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा आपका, तृतीयक अल्कोहल बनेगा। देखते हैं कैसे बनेगा आपका, यह कितने स्टेप बनेगा, 3 स्टेप में बनता है। कितने स्टेप बनेगा आपका, 3 स्टेप में बनेगा। फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, क्या होगा आपका कि हमारा ये क्या है, एस्टर। एस्टर को कैसे लिखेंगे, RC डबल बॉन्ड OR डैश, ये बनेगा आपका। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना आपका, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, क्या होता है RMgX। इसके साथ क्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में होगा, ईथर की उपस्थिति में होगा। किसकी उपस्थिति में होता है आपका, ईथर की उपस्थिति में आप क्रिया होती है। तो होगा क्या आपका, अगर हम इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर दें तो यहाँ हमें पता है कि मैग्नीशियम क्या एक मेटल, इसलिए इस पे क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आता है। इस कार्बन पे क्या, एल के समूह क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। उसी प्रकार से अगर इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेंगे तो इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा आपका, नेगेटिव आता है। इस कार्बन पे क्या होता है आपका, पॉजिटिव आ जाएगा आपका। अब होगा क्या, जिन निगेटिव वाला पार्ट किसके साथ जुड़ता है, पॉजिटिव के साथ में, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट किससे जुड़ेगा, नेगेटिव साथ जुड़ जाएगा आपका। तो यहाँ से जुड़ने का बनेगा क्या आपका, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, RCOR डैश, एक R आपका इसके पास पहुंचा इस कार्बन के साथ में, ROMgX, ये क्या कहलाएगा आपका, इंटरमीडिएट कंपाउंड कहलाएगा। बात करते हैं सेकेंड स्टेप पे, क्या होगा, यही इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या करेगा, दोबारा से किसके साथ क्रिया करेगा, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ दोबारा से आपका अपक्रिया करता है। किसके साथ करेगा, RCOR डैश R, ठीक है, OMgX, ये किसके साथ करेगा, पुनः RMgX के साथ रिएक्शन करेगा। ईथर की प्रेजेंस में क्रिया होगी आपकी। अब यहाँ से फिर से बॉन्ड क्या होगा आपका, अगर हम यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे, इस पे क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। R पे क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा आपका। अब इस बॉन्ड को हमें कहाँ से ब्रेक करना है, RO डैश से इसको हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे।
तो कार्बन ऑक्सीजन पे क्या आएगा आपका नेगेटिव आता है, कार्बन पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट किसके साथ जुड़ जाएगा आपका पॉजिटिव साथ जुड़ता है, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट किससे जुड़ेगा इस नेगेटिव साथ जुड़ेगा आपका। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, एक निकलेगा आर डैश ओ एम जी एक्स, क्या निकल जाएगा आर डैश ओ एम जी एक्स, ये एक आपका उत्पाद निकलेगा आपका। मेन ग्रुप में क्या रहेगा, यहाँ जो बनेगा वो भी कैसा बनेगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा आपका आर सी, एक आर आपका यहाँ से इसके साथ जुड़ा आर, एक आर ऑलरेडी है एल के समूह आर, आगे क्या है ओ एम जी एक्स, ये भी क्या कहलाएगा आपका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड कहलाएगा। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे इसका हम, थर्ड स्टेप में इसका हम क्या कराते हैं जल अपघटन करा देते हैं, क्या करा देते हैं आप जल अपघटन, आर सी आर आर, इसका क्या कराएंगे हम जल अपघटन करा देंगे एम जी एक्स, जल अपघटन करेंगे जल के साथ क्रिया करा देंगे, किसके उपस्थिति में होगा एच प्लस आयन, यानी कि आपका अम्ल की उपस्थिति में इसका क्या कराते हैं आपका जल अपघटन कराएंगे। तो होगा क्या आपका, अगर हम इस जल को यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ओ एच पे क्या आता है आपका निगेटिव आएगा, एच पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे मैग्नीशियम को यहाँ से ब्रेक करेंगे तो इस पे क्या आएगा मैग्नीशियम पे पॉजिटिव आता है, ऑक्सीजन में क्या आएगा आपका निगेटिव आएगा। तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट किससे जुड़ेगा आपका इस नेगेटिव से जुड़ेगा, और जो OH नेगेटिव वाला पार्ट इस पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ से बनेगा क्या आपका, देखिए आर 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 सी के साथ क्या आएगा O आएगा, क्या बन जाएगा आपका यहाँ से बन जाएगा आपका आर सी आर आर, इसके साथ क्या है आपका OH, ये कैसा अल्कोहल आपका ये तृतीयक अल्कोहल बना आपका, और निकलेगा क्या आपका MgOH। इस प्रकार से अब क्रिया क्या हो जाएगी संपन्न हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की एस्टर के साथ क्रिया कराते हैं तो दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। पहला उत्पाद क्या है आपका कीटोन बनता है, आपका क्या बनेगा आपका कीटोन बनता है, और दूसरा उत्पाद क्या बनेगा आपका तृतीयक अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा आपका तृतीयक अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। एथिल क्लोराइड हमको क्या बनाना है, एथिल क्लोराइड को जली NaOH विलयन के साथ क्या करना आपको गर्म करना है और बताना उत्पाद क्या बनेगा आपका। एथिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है आपका CH3 CH2Cl, ये क्या है आपका एथिल क्लोराइड है आपका। जली KOH के साथ कराना हो या NaOH के साथ कराना हो या आपका KOH के साथ कराना हो, अगर आपका इसका जली अवस्था में इसके साथ क्रिया कराया जाए तो इन दोनों के साथ क्या होगा आपका मेन जो उत्पाद रहेगा वह सेम प्राप्त होता है आपका। देखते हैं कैसे क्रिया होती है। अगर हम एथिल क्लोराइड की क्रिया किसके साथ कराते हैं आपका NaOH के साथ कराते हैं, क्या कराते हैं NaOH के साथ कराते हैं। ये कैसा होना चाहिए आपका जलीय अवस्था, यानी जल की अवस्था में इसकी क्रिया कराएंगे। आपका क्या करना पड़ेगा आपको गर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा सीधा सा, अगर हम यहाँ से देखें इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेंगे तो OH पे क्या आता है आपका नेगेटिव, Na पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। अगर हम यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्लोरीन पे क्या आता है आपका नेगेटिव, और कार्बन पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए क्या होगा आपका जो OH वाला पार्ट है वो किसके साथ जाएगा इस पॉजिटिव के साथ, और ये जो आपका Na पॉजिटिव है जो क्या जाएगा NaCl पॉजिटिव नेगेटिव के साथ चला जाएगा। तो बनेगा क्या आपका यहाँ से CH3 CH2OH, यानी कि हम कह सकते हैं कि एथिल क्लोराइड के जली विलयन जली NaOH विलयन के साथ गर्म किया जाता तो क्या प्राप्त होता है आपका एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, और साथ में क्या निकल जाएगा आपका NaCl यहाँ से निकल जाएगा। अगर मान लीजिए आपका NaOH के स्थान पर अगर KOH आए तो क्या होगा आपका, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। अगर हम कह रहे हैं कि CH3 CH2Cl, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, हमने क्या लिया आपका जलीय KOH लिया, क्या लिया आपका जलीय KOH लिया। अगर इसके साथ कराएंगे यानी इसको भी गर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी क्या होगा आपका आप देखोगे पोटेशियम क्या है एक मेटल है, इसलिए पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव, OH क्या आएगा आपका नेगेटिव। इस बॉन्ड को अगर यहाँ से ब्रेक करेंगे क्लोरीन क्या है एक अधिक ऋण विद्युत परमाणु होने की वजह से इस पे क्या आएगा आपका नेगेटिव आता है, कार्बन पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट किससे जाता है इस नेगेटिव साथ जुड़ जाएगा, ये नेगेटिव वाला पार्ट किससे जुड़ेगा इस पॉजिटिव साथ जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या आपका यहाँ से बन जाएगा आपका क्या CH3 CH2, इसके साथ क्या है आपका OH आया है तो क्या बन जाएगा आपका एथिल अल्कोहल बन जाएगा, और क्या निकल जाएगा आपका KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड यहाँ से आपका सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको अब क्रिया समझ में आ गई होगी। एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक QH के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। यहाँ पे अल्कोहलिक QH के स्थान पे आपका NaOH भी आपका पेपर में पूछा गया है।
इस प्रश्न की बात करेंगे या 2020 के एग्जाम में आपका प्रश्न आया हुआ है आपका। बात करते हैं कि एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है आपका, CH3CH2Br। ये क्या हमारा एथिल ब्रोमाइड है आपका। अगर एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं आपका, KOH के साथ कराते हैं। किसके साथ कराएंगे आपका, KOH के साथ कराएंगे। तो लेकिन होना क्या चाहिए आपका, एल्कोहलिक, यानी कह सकते हैं आपका C2H5OH, यानी एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में रिएक्शन होती है आपकी। अगर यह इसकी उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि KOH जब भी एल्कोहलिक की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होगा, एल्कीन प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी आपकी, एल्कीन प्राप्त होती है। देखिए कैसे, अगर हम देखेंगे यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, इस जगह से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हमारा निकलेगा क्या, पोटेशियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। यहाँ का एक H और यहाँ का OH क्या निकाल देगा आपका, H2 निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकला आपका, पोटेशियम ब्रोमाइड निकल गया। यहाँ पे अगर हमने एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, अगर हम इसको दिखाएं तो आप इसको दिखा सकते हैं H यहाँ से, तो यहाँ से क्या निकल गया हमारा आपका, यहाँ से इस जगह से हमारा H2 निकल गया। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन अनबैलेंस होगा। तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, कार्बन जो CH2 है डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। इसका नाम क्या है, एथिलीन है। क्या नाम है, एथीन है। इसका नाम क्या है, एथीन कहा जाता है इसको। ठीक। अगर बात करेंगे इसके स्थान पर हम किसका यूज करें, अगर NOH का उत्पादन करेंगे तब भी आपको प्रोडक्ट प्राप्त होगा। देखते हैं कैसे। अगर हमने कहा CH3CH2Br, ये क्या हमारा एथिल ब्रोमाइड है आपका। अगर हम किसके साथ क्रिया कराते हैं आपका, NOH के साथ कराते हैं। किसके उपस्थिति में कराएंगे, एल्कोहलिक, यानी कि आप क्या होना चाहिए आपका C2H5 आपका OH की उपस्थिति में गर्म करते हैं आपका। सेम इसमें भी क्या होगा आपका, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, NaBr निकल जाएगा। यहाँ जो CH3 है इसका एक हाइड्रोजन क्या होगा आपका, जल के पदों में निकल जाएगा, H2 के पदों में निकल जाएगा। तो यानी यहाँ पे जैसे ही जल निकला, यहाँ Br निकला, तो दोनों पे क्या होगा, एक एक कार्बन के क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और ये आपस में क्या करेंगे, उसकी पूर्ति करने के लिए आपस में क्या करेंगे, एक बॉन्ड का क्रिएशन करेंगे और क्या बन जाएगा आपका, एथिलीन गैस बन जाएगी आपकी। निकलेगा क्या यहाँ पे NaCl निकल जाएगा और क्या निकलेगा आपका, H2 निकल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। ये पेपर के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा आगे भी पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है आपके लिए। शुष्क E3 सोडियम की क्रिया कराना मेथिल क्लोराइड से अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यह प्रश्न आपका पेपर में आया हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, यह बाइनेम अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है, बुर्स अपक्रिया है। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है या जानना है तो मैंने अपने चैनल पर इसको क्या किया है, इसकी फुल वीडियो अपलोड किया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में इसको क्या कर दूंगा, पिन कर दूंगा इस अपक्रिया को, आप वहाँ से एक बार इसको देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि शुष्क E3 सोडियम मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है आपका। अगर हम बात करेंगे कि मेथिल क्लोराइड का यहाँ पे सूत्र क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका CH3Cl। क्या होता है आपका, CH3Cl होता है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है आपको, सोडियम धातु के साथ कराना है। किसकी उपस्थिति में कराना, ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया आपको करानी है। तो क्या करेंगे हम, जो आपका मेथिल क्लोराइड है इसके कितने मॉलिक्यूल यूज किए जाएंगे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यूज किए जाएंगे। किसके साथ क्रिया करानी है, सोडियम धातु के साथ क्रिया करानी है। किसके साथ क्रिया कराना है, सोडियम धातु की। मेथिल क्लोराइड को हम क्या एक और लिखते हैं, किस तरीके से, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यह क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, ईथर की उपस्थिति में यह क्रिया क्या होती है आपकी, संपन्न होती है। और कैसी ईथर होने, तो ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपकी क्रिया होगी। होगा क्या आपका, यहाँ पर आप सोडियम को 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर के ये क्या निकल जाएगा आपका, NaCl के 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। क्या निकल जाएगा आपका, 2NaCl, यानी NaCl के कितने मॉलिक्यूल निकल जाएंगे आपके, 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे आपका। और बनेगा क्या आपका, यहाँ से जो CH3 है और ये CH3 आपस में क्या हो जाएगा आपका, बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा आपका और क्या बन जाएगा, ये बन जाता है एथेन। क्या बनता है आपका, एथेन बनता है आपका। यानी कि हम ये कह सकते हैं एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। ये प्रश्न आपका 2022 के एग्जाम में पूछा गया है आपका। ये अपक्रिया का नाम क्या है, ये बाइनेम रिएक्शन है, इसका नाम क्या है आपका, विलियमसन संश्लेषण। क्या नाम है आपका, विलियमसन संश्लेषण। यानी इस अपक्रिया द्वारा क्या बनाया जाता है, ईथर का फॉर्मेशन किया जाता है। अब बात करते हैं कि इस यहाँ पर कैसे बनेगा आपका, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है आपका, एथिल ब्रोमाइड को होता है आपका CH3CH2Br। ये क्या हमारा एथिल ब्रोमाइड है। किसके साथ क्रिया कराना है, सोडियम एथॉक्साइड के साथ। इसका फार्मूला क्या होता है आपका, इसका फार्मूला होता है आपका CH3CH2
ONA, ये क्या आपका सोडियम एथॉक्साइड है आपका। अगर इसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या निकल जाएगा आपका यहाँ से अगर हम देखेंगे यहाँ से Br और इस वाले पार्ट से क्या आपका Na, तो क्या निकल जाएगा आपका यहाँ से निकल जाएगा आपका Na, Br आपका निकल जाएगा, यानी सोडियम ब्रोमाइड आपका यहाँ से निकल जाएगा। बनेगा क्या आपका CH3CH2O, CH3CH2 क्या बन जाएगा आपका CH3CH2O, आगे CH2CH3। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं क्या C2H5O, C2H5। इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया पेपर में। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है आपका, ये आपका क्या है आपका क्लोरोबेंजीन, यानी बेंजीन के साथ रिंग में क्या आ जाएगा आपका एक Cl परमाणु जुड़ जाता है आपका, ये क्लोरोबेंजीन कहलाएगा। नाइट्रिक अम्ल को कैसे लिख सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है आपका HNO3 होता है आपका। कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए, सांद्र अवस्था में होना चाहिए आपका। इसको हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं HONO2 लिख सकते हैं। ये जब भी नाइट्रिक अम्ल आपका क्लोरोबेंजीन के साथ क्रिया करता है तो ये डायरेक्टली क्रिया नहीं करता है, यानी इसके लिए क्या होना चाहिए कंसंट्रेट H2SO4 आपका क्या रहेगा प्रेजेंट रहेगा, तब जाके अब क्रिया होती है। अब ये अपक्रिया कौन सी है, अगर हम बात करेंगे क्लोरोबेंजीन एक इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करने वाला क्या है यौगिक है आपका। तो यहाँ पे क्या होगा, जो नाइट्रिक अम्ल का है इसका NO2 भाग कैसा आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक है, क्या है इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक की भांति कार्य करता है। अतः यह क्या करेगा, जो क्लोरोबेंजीन है इसके ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पे क्या होगा आकर के जुड़ जाता है। अब आप ऐसा क्यों कह सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों जुड़ता है, आप पूछ सकते हैं। वो इसलिए जुड़ता है कि हम जब क्लोरोबेंजीन का क्या करते हैं अनुनादी संरचना बनाते हैं तो उसमें हमें ये पता चलता है कि इसके ऑर्थो और पैरा कंडीशन पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान क्या होता है ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक क्या करेंगे अटैक करेंगे आपका। इसलिए क्या होगा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो नाइट्रिक अम्ल है वह क्लोरोबेंजीन के साथ ऑर्थो और पैरा कंडीशन पे ही क्यों जुड़ता है आपका। तो इसका रीजन क्या हो, आंसर क्या हो जाएगा आपका कि आपका क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा स्थिति पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक होता है। तो होगा क्या, बात क्या बनेगा, अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है आपका हाइड्रोजन पाया जाता है तो यहाँ से क्या निकल सकता है आपका H2 निकल जाएगा। तो बनेगा क्या यहाँ से आपका ये बन जाएगा आपका यहाँ पर बेंजीन के साथ आपका यहाँ पे Cl लगा हुआ तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका NO2 बन जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा आपका ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा आपका ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका इस पॉइंट पे ना जोड़ करके यानी इसके साथ एक उत्पाद पर बनता है, दोनों चीजें बनती हैं, क्या बनती हैं पैरा कंडीशन में बनेगी, यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका Cl और इस जगह क्या हो जाएगा आपका NO2 आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका, यानी ये चीज़ बनेगी आपकी। यानी ये चीज़ आपके यहाँ से जल का मॉलिक्यूल निकल सकता है या फिर आपका यहाँ से जल का मॉलिक्यूल आपका निकल सकता है। तो यानी आपका यहाँ पे जी कौन सी कंडीशन हो जाएगा कि पैरा कंडीशन हो जाएगी, जी कौन सा हो जाएगा आपका सॉरी जी ऑर्थो कंडीशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी पैरा कंडीशन हो जाएगी आपकी। धन्यवाद।